बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। आज हमने एक नए बाब का आगाज़ करना है जो कि बाब नंबर 3 है, जो कि आर्याई, कशान और गुप्त ख़ानदान के मुतल्लिक है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो आर्याओं के असल वतन और हिंदुस्तान आने की वजूहात की निशानदही कर सकेंगे। आज के सबक में हमने आर्याओं की आमद, उनके असल वतन और उनकी हिंदुस्तान में आमद के बारे में पढ़ना है और उनकी आमद की वजूहात के बारे में पढ़ना है। सबक का आगाज सरगर्मी के साथ करते हैं। कोई भी कौम या फर्द अपना इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह हिजरत क्यों करते हैं? मुख्तलिफ जो रीजंस होती हैं, मुख्तलिफ इसबाब होते हैं किसी भी कौम के अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह हिजरत करने के। वो इसबाब क्या होते हैं? पानी की तलाश। पानी जो है वो एक अहम अंसर है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इससे जो मुख्तलिफ तहजीबें, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मुख्तलिफ तहजीबें, जो मुख्तलिफ आबादकारियाँ होती हैं वो पानी के करीब ही होती हैं, क्योंकि लोगों को काश्तकारी करने के लिए और इस्तेमाल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ कौमें जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करती हैं पानी की तलाश में, ज़राअत के लिए, ज़रखेज़ ज़मीन के लिए और मौसमी हालात की वजह से। या तो ज़राअत के लिए, ज़राअत उनकी अगर उनकी जो जिस एरिया में, जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे मट्टी ज़रखेज़ नहीं होती और उनकी काश्तकारी जो है वो अच्छे से नहीं होती, तो तब भी वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे जगह की तलाश में हिजरत करते हैं। या फिर अगर कोई मौसमी हालात जो हैं वो वहाँ पे ख़राब हो जाएं, कोई सैलाब आ जाए या फिर कोई ऐसा मसला पेश आ जाए उनके साथ, तब भी वो अपनी जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र को गौर से मेरे साथ पढ़ें। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर व सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे इनका अंजाम क्या हुआ, और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है, क्या तुम समझते नहीं? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 है, जिसमें अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हमसे पहले भी बहुत से ऐसे लोग गुजरे जिनको जवाल आया, जिनका इंजाम बुरा हुआ। उनका इंजाम बुरा क्यों हुआ? क्योंकि वो मुत्तकी नहीं थे, वो अल्लाह ताला के अहकामात पे उन्होंने अमल नहीं किया। बेशक वो बहुत ताकतवर थे, बहुत ज़हीन थे, बहुत उन्होंने अच्छे और अहम काम सर अंजाम दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जवाल आया। आर्या, असल वतन और उनकी हिंदुस्तान आमद। जो आर्या थे, आर्यन जिनको इंग्लिश में कहते हैं, उनका उनके आर्या का जो मायनी था वो अजनबी नवार्ड था। अजनबी नवार्ड मतलब कि कोई भी जो एक नया शहरी किसी जगह पे आके आबाद होता है उनको अजनबी नवार्ड कहते हैं, जो कि आर्या थे। आर्या को इसी नाम से जाना जाता था क्योंकि वो अजनबी थे और एक नए शहरी के तौर पे वो हिंदुस्तान आके आबाद हुए थे। आर्या जो थे वो गैर मुल्की आर्या वस्ती एशिया से बड़े सगीर आने वाले लोग थे। वस्ती एशिया से वो बड़े सगीर आए थे। मुख्तलिफ मौरखीन जो हैं उनके इख्तलाफात पाए जाते हैं कि उनका असल वतन क्या था, वो कहाँ से आए थे। तो कुछ का ख्याल है कि वो मशरकी यूरोप से आए थे और उनके जो वतन थे वो ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी था। और कुछ कहते हैं कि वो बहरे मुंजमिद शमाली या तिब्बत और कोहे मालिया वाली साइड के रहने वाले थे और वो वहाँ से आए थे। और कुछ का ख्याल है कि वो वस्ती एशिया के रहने वाले थे और वहाँ से आए थे। आर्या जो थे वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे और उनके जो मजहब थे वो भी मुख्तलिफ थे। उनके रहन सहन, उनकी सकाफत जो थी वो भी डिफरेंट थी। तो जब वो हिंदुस्तान आए थे तो हिंदुस्तान में जो पहले से लोग आबाद थे, वादी सिंध के लोग, उनकी जो सकाफत थी वो आर्याओं की आमद की वजह से बहुत चेंज हो गई थी। इस नक्शे में आर्याओं का हिंदुस्तान दाखिल होने का जो रास्ता है उसको शो किया गया है। वो कोहे काफ वाले एरिया से आए थे और जो आज के नक्शे पे जो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो एरिया है वहां पे आके वो आबाद हुए थे।
आर्य हिंदुस्तान में तकरीबन 1800 कबल मसीह में आए थे। इस वक्त भी आर्यों की जो रहन सहन था वो बहुत अच्छा था। उनके पास बेहतरीन हथियार थे, बेहतरीन घोड़े थे जो जिनका वो इस्तेमाल करते थे जंगों में, और उनके पास मुख्तलिफ हथियार थे जिनका वो इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उसके लिए, और उनके पास मुख्तलिफ औजार थे खेती बाड़ी के, और वो बहुत अच्छी सलाहियतों के मालिक थे। आर्य हिंदुस्तान में शिमाल मगरबी रास्ते यानी वस्ती एशिया से होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे, जो आज के मौजूदा नक्शे में जहां पे अफगानिस्तान वाक़या है वहां से उस रास्ते से वो दाखिल हुए थे और हिंदुस्तान में उन्होंने अपने आप को आबाद किया था। आर्या कौम के जो लोग थे वो बड़े सगीर में आकर पहले से इस जगह मकीन हुए जहां आजकल पाकिस्तान है। जब पहले वो आए थे तो बड़े सगीर में जहां पे आज पाकिस्तान मौजूद है नक्शे पे, वहां पे वो आबाद हुए थे। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान की जो एरिया है वहां पर आए थे, तो वहां पे माशी बदहाली और ज़री पैदावार की कमी की वजह से वो उस एरिया को छोड़ गए और वहां पे हिंदुस्तान आने पे मजबूर हो गए। चूंकि हिंदुस्तान में पंजाब और सिंध का जो एरिया था, जो वादी सिंध का एरिया था, वो बहुत जरखेज था, वहां की मिट्टी बहुत जरखेज थी और वहां पे वो अच्छी खेतीबाड़ी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने वो जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान का एरिया है वो एरिया छोड़कर वो हिंदुस्तान वाले एरिया में आए, और जहां पे पंजाब और वादी सिंध का एरिया था। आर्याओं ने हिंदुस्तान आने के बाद मुख्तलिफ ज़बानें मुतारिफ करवाई। आर्याओं की जो बोली जाने वाली ज़बानें थी वो संस्कृत, लतीनी और यूनानी ज़बानें थी। लेकिन संस्कृत जो थी वो हिंदुस्तान में उसने गहरा असर छोड़ा और आज भी उसके आसार जो हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मौजूदा दौर में भी हिंदुस्तान में संस्कृत ज़बान अहमियत की हामिल है। अलावाजी आर्या जिन खुदाओं को पूछते थे आज भी हिंदू उन्हीं की प्रस्तिश करते हैं, चूंकि उनका मजहब जो था वो मुशरिक थे और मुख्तलिफ खुदाओं को उनकी मुख्तलिफ खुदाओं की प्रस्तिश करते थे, मुख्तलिफ खुदाओं को पूछते थे। तो आज भी जो हिंदुस्तान के लोग हैं वहां पे ये आसार पाए जाते हैं और वो उन्हीं खुदाओं को पूछते हैं जिनको आर्या के लोग पूछते थे। नेज आर्याओं के मुतारिफ करवाए गए मजहब, जुबान और सकाफत के अनासिर मौजूदा दौर के हिंदुस्तान में आज भी मौजूद हैं। जो उनकी सकाफत थी, जो उनका रहन सहन का तरीका था, जो जुबानें वो बोलते थे, इसके अलावा जो मजहब उन्होंने अपनाए थे वो आज भी मौजूदा दौर के हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आर्य हिंदुस्तान में तकरीबन 1800 कबल मसीह में आए। किसी भी कौम की मुनफरिद शनाख्त का इन्हसार उनके अकायद और रहन सहन पर होता है। आर्याओं की हिंदुस्तान आने की वजूहात आबादी में इजाफा, ज़राअत में कमी और माशी बदहाली थी। चूंकि वो जहाँ पे रहते थे, जो उनका असल वतन था, वहाँ पे माशी बदहाली उनको फेस करनी पड़ रही थी। इसके अलावा वहाँ पे खेती बाड़ी का निज़ाम अच्छा नहीं था, ज़मीन जरखेज़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आमद शुरू की। हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने आना शुरू किया और उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो कहकाफ के एरिया से वो आए, जो कि आज नक्शे पे जहाँ पे अफगानिस्तान मौजूद है उस रास्ते को उन्होंने अपनाया और हिंदुस्तान में उन्होंने अपने आप को आबाद करने के लिए वहां पे आमद शुरू की। और चूंकि वहां पे पंजाब और जो वादी सिंध का एरिया था वहां की मिट्टी बहुत जरखेज थी और वहां पे वो अच्छी खेती बाड़ी कर सकते थे और अपनी जिंदगी अच्छी तरह बसर कर सकते थे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये कुछ सवाल हैं और खाली जगह पुर है, इसका आपने जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे और अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है कि आपने सही से जवाब लिखा या नहीं। ये कुछ मुख्तसर सवाल हैं। हिंदुस्तान में संस्कृत जबान को किसने मुतारिफ करवाया? एक तफसीली सवाल है। आर्याओं के हिंदुस्तान आने की वजूहात बयान करें। क्या वजह थी कि आर्या के लोग थे, आर्यंस जो थे वो हिंदुस्तान क्यों आए? इनका जवाब आप अपनी नोटबुक पे लिखें और अपने टीचर्स को चेक करवाएं कि आपने सही इनका जवाब लिखा या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।